हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल AYS नॉलेज बाइट्स। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो मैं क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था और मैंने उसके क्वेश्चन कवर कर लिए। मैंने बिग फोर्स में भी स्टैट्यूटरी ऑडिट के क्वेश्चंस स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए इंटरव्यूज दिए हैं। उसके साथ साथ मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस इसमें कवर करे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन स्टैट्यूटरी ऑडिट में पूछे जाते हैं। मैं इसमें वो क्वेश्चंस कवर नहीं करने वाला हूं जो जनरली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो एचआर रिलेटेड होते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो पूछे जाते हैं वो होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन। आपको या तो सिर्फ यही पूछ लिया जाएगा कि प्रोविजंस का ट्रीटमेंट बता दीजिए, या फिर हो सकता है आपको किसी प्रोविजन का नाम देके बोल दिया जाए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आप ट्रीटमेंट बता दीजिए। ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं बतानी है, उसका इम्पैक्ट भी बताना है पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो में। उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है वो है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है और इसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। इसके साथ साथ जो एक पूछा जाता है जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मेजर चेंजेस इन इंडेस 116। पुराने वाले लीजेस के इंडेस से नए वाले लीजेस के इंडेस में क्या क्या चेंज आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे समझ लीजिए कि हर इंटरव्यू में अगर आप सीए हैं तो आपसे लीजेस के बारे में तो पूछा ही जाने वाला है। चाहे उसे आप ये ऐसे पूछ लें कि क्या चेंजेस हुए हैं इंडेस 116 में वो बताइए, या फिर हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछ लें कि आप लीजेस की अकाउंटिंग बताइए। तो मैं अपनी एक पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आपको लेसर और लेसी दोनों की अकाउंटिंग कवर करके जानी है इसमें। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो लीजेस में एक जो रीसेंट चेंज है वो रिलैक्सेशन ड्यू टू कोविड। ये भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, ये टेम्परेरी हो गया, लेकिन आपको ये भी कवर करके जाना है रिलैक्सेशन ड्यू टू कोविड क्या क्या है। मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि उसमें क्या क्या था। रिलैक्सेशन ऑफ ड्यू टू कोविड क्या है। रिलैक्सेशन ड्यू टू कोविड मैं आप याद दिला देता हूँ वो कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग हम लीज में करते हैं वो करने की नीड नहीं है अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। जैसे आपको पता ही है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लेसर्स ने लेसी को रिलैक्सेशन दे दिया था रेंट में। तो सबसे पहले तो जो रेंट होना चाहिए वो रिक्रीज होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए पुराने वाले रेंट्स का, जो मॉडिफाइड रेंट होने वाला है, ज़्यादा ना हो। दूसरा जो चेंज जो आपका रिलैक्सेशन होना चाहिए वो जून 21 तक होने चाहिए। मतलब जो आपका रिलैक्सेशन है वो जून 21 तक होना चाहिए। अगर कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि रेंट कम कर दिया था जो आपका लैंडलॉर्ड होगा, लेकिन वो रेंट आपको बाद में एक्स्ट्रा पे करना है तो बाद में पे कर सकते हैं, लेकिन जब कम पे करने वाला रेंट है वो जून 21 तक ही होना चाहिए। और जो इस वाले पॉइंट में एक स्पेशल बात कवर करने वाली है कि आप लेस देन इक्वल टू हो सकता है, लेकिन अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर वो ज़्यादा टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से है तो अलाउड। चलिए अब अगला पॉइंट कवर करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जाएगा अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए जा रहे हैं तो। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को कैसे वेरीफाई करेंगे, या फिर आपकी क्या अप्रोच रहती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए। तो मैं आपको अगर ज़रा ज़रा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या लेना है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट से हमें रिलेटेड पार्टी की लिस्ट लेनी होती है। उसके साथ साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी आपकी लिस्ट होती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, जो एक क्लॉज होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए। और आपका वो डिस्क्लोजर्स पूरे होने चाहिए, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर प्रॉपर होने चाहिए। इंड एस है या फिर एएस है जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग, और साथ साथ कंपनीज एक्ट के जो शेड्यूल 3 होता है उसके अकॉर्डिंग भी डिस्क्लोजर प्रॉपर होने चाहिए। ये कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए, बाकी आप डेप्थ में तो इसके बहुत पढ़ सकते हैं, आपसे बहुत पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट जो एक पूछा जा सकता है वो होता है की ऑडिट मैटर पैरा में और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में फ़र्क बताइए। क्योंकि आप लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाने वाले हैं तो इन पैरास का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है। आपको यही दो पैरा आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ट्रीट करने होते हैं, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए वो रहती है फिक्स्ड एसेट्स।
या फिर आप कह सकते हैं उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आपसे जनरली पूछा जा सकता है कि आप इन्हें कैसे वेरीफाई करेंगे, या फिर उसके साथ साथ आप आपसे पूछा जा सकता है कि आप स्पेशली बताइए कि फिक्स एसेट के एडिशन को कैसे वेरीफाई करेंगे, या फिर नेट ब्लॉक्स को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो अगर मैं आपको एक छोटा छोटा ब्रीफ दे देता हूँ कि फिक्स एसेट से रिलेटेड आप क्या क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपको फिक्स एसेट्स के अगर बारे में पूछा जाता है तो आपको बहुत कुछ होता है बताने के लिए। तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ, जितने ज़्यादा आपको वहाँ याद आ जाएं आप वो सब बोल सकते हैं। देखिए, जो आपको पॉइंट्स आपको कवर करने होते हैं वो एक बोरोइंग कॉस्ट आप इसमें ले सकते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट प्रॉपर्ली आपकी कंसीडर करी गई है नहीं करी गई है। उसके बाद मैं आपको जनरल पॉइंट्स बताता हूँ स्टार्टिंग से लेते हुए, कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि ओपनिंग बैलेंसेस प्रॉपर्ली आ गए हैं या नहीं पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस से। उसके साथ साथ आपको कवर करना होता है अगर कोई एक्विजिशन, यानी कि जो एडिशंस हुए हैं इस साल, जो इस साल एडिशन हुए हैं वो आप कैसे वेरीफाई करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, जो कि आपके हो सकते हैं इन्वॉइसेस ऑफ परचेज, एक रिसीविंग रिपोर्ट जो आपके डिपार्टमेंट होता है जिसने भी वो आपका एसेट रिसीव किया होगा वो एक रिपोर्ट बना के देता है। तो उस जो भी आपका हेड होगा उस डिवीजन का, वो एक रिपोर्ट बना के देता है कि हमें एक एसेट रिसीव हो गया है, किस डेट में और किस कंडीशन में रिसीव हुआ है। उसके साथ साथ आपको जो चेक करना होता है वो होता है टाइटल डीड्स। उसके बाद कुछ एसेट्स आपके होते हैं सेल्फ जनरेटेड, तो आप उन्हें कैसे वेरीफाई करेंगे। एक्विजिशन के बाद सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के लिए आप चेक कर सकते हैं, स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा हमें कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट। उसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके क्या रहने वाले हैं इस केस में, इसमें रहने वाला है आपका कॉन्ट्रैक्टर का बिल, जिसको जिसको भी आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उस एसेट का, उसका बिल। उसके साथ साथ वर्क ऑर्डर रिकॉर्ड्स आपको चेक करने हैं। आपको इनमें से जितना भी याद है आप वहाँ बोल सकते हैं, सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स कवर करने ज़रूरी नहीं होते इंटरव्यू में। बस आप कुछ की पॉइंट्स भी बोल देंगे तो भी इंटरव्यू समझ जाएगा कि हाँ आपको नॉलेज है, और वो आगे बढ़ा देंगे आपको। उसके साथ साथ आप इसमें एक चेक कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जो इंजीनियर देते हैं वो इंडिपेंडेंट इंजीनियर से हो, आप ध्यान रखिएगा, ये आपको एक चेक करना है। उसके साथ साथ अब जो एक पॉइंट आपको कवर करना है डिस्पोजल, अगर कोई भी एसेट डिस्पोज हुआ है तो सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि वो डिस्पोजल जो था वो प्रॉपरली ऑथराइज था या नहीं था, ऑथराइज्ड। उसके साथ साथ आपको उसके साथ साथ आपको देखना होता है कि कोटेशंस के इनविटेशंस प्रॉपरली इशूड हुए थे या नहीं हुए थे, क्योंकि इनविटेशंस देने ज़रूरी होते हैं कंपनीज में, आप किसी को भी उठा के एसेट नहीं बेच सकते। उसके साथ साथ जो एसेट बिक गया है उस पर डेप्रिसिएशन प्रॉपरली चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद सेल प्रोसीड्स जो थे वो फुली अकाउंटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके साथ साथ गेन और लॉस का ट्रीटमेंट जो भी आपका एसेट बेचने पे हुआ होगा वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ जो आप जनरल पॉइंट्स बोल सकते हैं फिक्स एसेट से रिलेटेड वो रहने वाले हैं कि आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अकाउंट स्क्रूटनाइज कर लेंगे, ऐसा कोई भी रिलेटेड अकाउंट स्क्रूटनाइज कर लेंगे जिसमें कोई भी कैपिटलाइज होने वाला खर्चा हो सकता है जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के तौर पे आपको पीएनएल में पड़ गया हो। तो ये वेरीफाई करना है कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं है उन खर्चों में। उसके साथ साथ आप एक जनरल पॉइंट बोल सकते हैं कि अगर कोई बहुत मेजर एडिशन हुआ था तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके साथ साथ आपको ये पॉइंट तो बोलने हैं कि मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया होगा उसकी रिपोर्ट चेक कर लेंगे। उसके साथ साथ अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रही है तो उसमें अलर्ट रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपका कोई प्लांट एंड मशीनरी सेल हुआ है तो और रिलेटेड पार्टी को हुआ है तो उसकी वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो सकती है। ये सेवेंथ पॉइंट पे अब हम आते हैं। सेवेंथ पॉइंट वो रहने वाला है सेवेंथ पॉइंट वो रहने वाला है आपका सैलरी रजिस्टर से रिलेटेड, कि आप सैलरी रजिस्टर को कैसे वेरीफाई करेंगे या फिर सैलरीज को कैसे ऑडिट करेंगे। सैलरी आपका पेरोल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, पेरोल ऑडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए।
उसके साथ साथ जो उसके साथ साथ जो आपको कवर करना होता है वो करने होते हैं चेंजेस जो आपके रिसेंट हुए हैं कारों में, स्पेशली जो अभी करंटली आपका 2020 आया हुआ है तो वो इम्पोर्टेंट है, और स्केड्यूल 3 के चेंजेस भी। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए वो रहता है गोइंग कंसर्न। आपको इंश्योर करना होता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है या नहीं, और फॉलो करना उसके लिए सही है या नहीं है। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न। उसके साथ साथ अगला पॉइंट एक जो पूछ लेते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, वो पूछ लेते हैं एक्रूअल्स और प्रोविजंस में डिफरेंस बताइए। प्रोविजंस आपके वो होते हैं जिनकी आपको 50% प्रोबेबिलिटी, 50% ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको पे करना ही करना है, लेकिन आप उसकी अमाउंट एसरटेन नहीं कर पाते हैं। और एक्रोल्स, एक्सपेंस एक्रोल्स आपके वो होते हैं जो आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से ड्यू हो गए हैं, लेकिन उसका पेबिलिटी अभी तक नहीं आई है। मतलब सपोज आपको कोई इंटरेस्ट 2 साल बाद ही पे करना है, तो 1 साल बाद भी वो 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो अक्रूड तो हो गया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। तो टाइम की वजह से अक्रू हो गया है बट नॉट ड्यू। अगर वो ड्यू भी हो जाता तो वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में चला जाता, लेकिन वो ड्यू नहीं हुआ है इसलिए वो एक्रूअल है। अब अगला पॉइंट अगर जो हमें कवर करना है, वो एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था अनबिल्ड रेवेन्यू और कॉन्ट्रेक्चुअल रेवेन्यू, क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग अलग हैं। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है क्योंकि इंडेस हमें पता है इंडेस 115 भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इंडेस 115 और 116 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि मेजर जो नए रिसेंट इंडेस हैं वो यही दो हैं। तो इसके साथ साथ आपसे कभी कुछ पूछे जा सकते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लॉजेस, जिसमें स्पेशली रिलेटेड पार्टी वाला। उसके साथ साथ आपका 43B सेक्शन और टीडीएस वाले क्लॉजेस, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे आप एक बार सारे ही रीड कर लें वो बेटर रहेगा। इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो कभी कभी पूछ लेते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट इंडेक्स क्या है। आप इसका ध्यान रखिएगा, आपको इसका एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करना है कि आपका फेवरेट इंडेक्स क्या है, क्योंकि उसके बाद रीज़न भी पूछा जाएगा क्यों है। और हो सकता है जो भी आप इंडेक्स बोलेंगे उसकी प्रॉपर नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाए आप ना बता पाए तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेजरली आपके स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए पूछे जाएंगे। हो सकता, और इसके साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो भी देखें जो मैंने अश्योरेंस प्रोफाइल के लिए बनाई है, क्योंकि हो सकता है कि अश्योरेंस प्रोफाइल के क्वेश्चन भी आपसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में पूछे जाएंगे। मैं दोनों को रेकमेंड करूंगा, चाहे आपका इंटरव्यू स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए हो चाहे प्रोफरेंस अश्योरेंस प्रोफाइल के लिए हो। आपको दोनों वीडियोस देख के जानी चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने जितने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह से या फिर अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से डिस्कस करें कि ये क्वेश्चन तो मेजरली पूछे ही जाते हैं। तो तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप मुझसे किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। बाकी आप अगर इंटरव्यू की जनरल प्रिपरेशन देखना चाहते हैं तो एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह के लिए तो मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, और अश्योरेंस प्रोफाइल वाली जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग वो भी देख लें। और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो ज़रूर देख के जाएं अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए जा रहे हैं तो भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें हमें। थैंक यू।